नागलोक में रहने वाली तोशा नागिन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल, गोरा रंग और नीली आंखें और उसकी सुंदर सी मुस्कान उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वो अपने आराधक भोलेनाथ की पूजा उपासना में सबसे आगे रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हम सब में कोई ना कोई एक कमी तो जरूर होती है। ऐसी ही एक कमी के साथ तोशा नागिन भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसकी कमी थी उसकी तोतली बोली। एक दिन वो नागलोक में बने फूलों के बगीचे में बैठी हुई बोलती है। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहा है ये तभी पुष्प। अरे मेरी तोतली नागिन, जब तू ये जानती है कि पुष्प बोलना तेरे लिए कितना कठिन है, तो फिर क्यों इस भारी भरकम शब्द के साथ खिलवाड़ करती है? अरे अपनी तोतली जुबान से तो फूल ही बोल ले, वही बहुत है। अवंतिता, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। दाओ, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करती। अरे मैं क्यों भला तेरा मजाक उड़ाऊंगी तोशा? तुझे समझा रही थी, और अगर तू बुरा मान गई तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। तोशा नागिन को अपनी सहेली अवंतिका की बात बुरी लगती है, लेकिन वो उसको माफ कर देती है। फिर दोनों बगीचे में बैठकर चारों तरफ देखने लगती हैं, जहाँ तोशा नागिन एक बार फिर अपनी तोतली जुबान से बोलती है। तब तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पेड़, ये तमलता फूल। हे भगवान, कैसी नागिन है ये, कमल शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही। न जाने वो घड़ी कब आएगी जब इसकी ये तोतली बोली बोलने की आदत छूट जाएगी। अवंतिका नागिन ये बोल ही रही होती है कि तोशा उसकी तरफ देखने लगती है और वो उसके मन में चल रही बात को बोलते हुए कहती है। अवंतिता, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो अपने मन में? अब दीप्ति ने मुझे ऐसा बनाते भेजा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे एक बात बता, तुझे मेरे मन की बात तो पता चल गई कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो अपने उसी अंतर्यामी जादू से अपनी ये तोतली जुबान भी ठीक कर लेना। अगर मेरे बच में होता तो मैं तो खुद को कब का ठीक कर लेती, लेकिन ये प्रकृति के खिलाफ है। अरे तोशा, प्रकृति में ऐसा भी पहली बार देखा गया है कि एक नागिन तोतली है, समझी? तेरी ये तोतली बोली और शब्दों से ना मेरे सीने पे गोलियां चलने लगती है। कमल को तमल और शिवजी को तो तू तिब्जी बोलती है। मेरे कलेजे में दर्द उठता है ये सब सुनकर। कुछ देर और मैं तेरे पास बैठी ना तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। इस तरह अवंतिका नागिन अपनी सहेली तोशा की जबान से तोतली बोली सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तोशा नागिन भी नागलोक के बगीचे से अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और बोलती है। ए दीप्ति, आपने मुझे ऐसा तू बनाया, तब मेरी तोतली जुबान से मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और तोशा नागलोक में बने शिवजी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। जिसके बाद वो अपने नाग ग्रह में जा ही रही होती है कि तभी विषधर उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है। अले मेरी तोतली नागिन, कहाँ आ लियो? अत्ताओ मेरे सामने थे, वरना क्या मुझे अपनी तोतली जुबान से डस लोगी क्या? बोलो। पिस्तल मेरा लाता तो दो। हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अपना नाम तो बताती जाओ। तोता? क्या कहा? तोता? तोता नहीं, मेरा नाम तोता है, तोता। अरे मैं भी तो तोता ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तोता तो कितना तेज और साफ बोलता है, तुम कौन सा तोता हो? कहीं तोतली तोता तो नहीं हो? विषधर एक बड़ा ही बिगड़ैल किस्म का नाग था, जो बेचारी तोशा नागिन का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। विषधर के उड़ाए मजाक के कारण तोशा बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती है और अपने निवास स्थान में जाकर रोने लगती है। और उसको रोता देखकर अवंतिका उसके पास आती है और बोलती है। क्या हुआ तोशा, तू रो क्यों रही है? मेरी कल की बात तुझे ज्यादा बुरी लग गई क्या? अरे वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। तुझे पता है ना कि हम नागिनों को कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है। लगता है तूने मेरी बात को दिल पर ले लिया, माफ कर दे मुझे। अरे मैं तेरी नहीं, बिगड़ती बात तो तुझता हूँ। आज पिलता हूँ तूने मेरा मजाक उड़ाया। तोशा अपनी सहेली को रोने की वजह बताते हुए फिर से रोने लगती है और उसको ऐसे रोता देखकर अवंतिका उसे बोलती है। तोशा तू रो मत, शांत हो जा। तुझे याद है हमारे इष्ट देव के मंदिर में एक किताब रखी है जिसमें नागिनों से जुड़ी बातें और उनकी परेशानियों का हल है। हाँ देता है, मैंने भी। मैंने ऐसा सुना है कि भोलेनाथ ने उसमें नागिनों की बहुत सी समस्याओं का निवारण लिखा है।
क्या पता उस किताब में तेरी तोतली बोली को ठीक करने का भी समाधान मिल जाए। भोलेनाथ का नाम ले और चल, कोई हल जरूर मिलेगा। दोनों सहेलियां नागलोक में बने भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं और अवंतिका शिवलिंग के पास रखे उस रहस्यमयी किताब को उठाकर बोलती है। न जाने कितने वर्षों से ये किताब यहाँ पड़ी है। ये भोलेनाथ, बस तोषा की परेशानी का निवारण मिल जाए इसमें। भोलेनाथ मेरी मदद करना, मुझे दादा तुत नहीं चाहिए, पर मैं भी बाती नागिनों की तरह ताप ताप बोलना चाहती हूँ। अवंतिका नागिन उस किताब से तोषा नागिन के तोतलेपन का निवारण ढूंढना शुरू करती है और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और अवंतिका उस किताब को लगातार पढ़ती है, जिसके अंतिम पन्ने पर उसे निवारण मिल जाता है और ये खुशखबरी वो तोषा को बताती है। देखा तोषा, मैंने कहा था ना कि इस किताब में तेरी समस्या का निवारण होगा। तब मतलब अब मैं भी ताप ताप बोलने लगूंगी। अरे हाँ, तू भी ताप। मेरा मतलब है कि बाकी नाग नागिनों की तरह तू भी साफ बोलने लगेगी। मुझे ताकत ना होता। अरे ये मंत्र तो बहुत कठिन है तोषा, कैसे बोलेगी तू इन्हें? ये मंत्र पूरे 108 बार बोलना है। तू सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दे, उन्हीं पर विश्वास कर और कोशिश कर। लेकिन ये पूर्णिमा के दिन करना है और वो भी दूसरे पहर में। तब तक हमें इंतजार करना होगा। निवारण मिलने के बाद दोनों नागिनें भोलेनाथ के मंदिर से वापस अपने नागलोक आ जाती हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीतने के बाद पूर्णिमा का दिन आता है और अवंतिका तोषा को याद दिलाते हुए बोलती है। तोषा, तुझे याद है ना कि आज पूर्णिमा है और हमें आज हमारे इष्ट देव के मंदिर में तेरे इस तोतलेपन के निवारण के लिए हवन करना है। इसलिए तू मंत्रों को अच्छे से रटने की कोशिश कर। तब तक मैं हवन की सारी सामग्री एकत्रित कर लेती हूँ। अवंतिका जल्दी से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प इत्यादि का प्रबंध करती है और पूर्णिमा का दूसरा पहर शुरू होने से पहले ही दोनों नागिनें मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां अवंतिका हवन की अग्नि जलाकर बाकी सामग्री तैयार करती है और तोषा नागिन से बोलती है। तोषा, ये मंत्र जैसे मैं कह रही हूँ वैसे उच्चारित करियो। ओम ह्रीम भीम शिम भ्रीम नमो भूत भविष्य बदलाहि स्वाहा। ओम सर पाए तोतलाए नाश हो जाए, साफ बोल पाए ना तोतलाए स्वाहा। अब तोषा तुम उच्चारित करो। अवंतिका के कहने पर तोषा नागिन मंत्रों को अपनी तोतली जबान में उच्चारित करते हुए बोलती है। ओम ह्रीम भीम टीम नमो भूत पित्ताय तवा। अरे तोषा, ऐसे मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से कर, समझी? अगर मंत्रों को अच्छे से उच्चारित नहीं करेगी तो भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। सीधा फिलते चलती हूँ। ओम तपाए तो तलाए नाथ देव। अरे ये क्या अग्रम बग्रम बोल रही है? मंत्र बोलने हैं। अरे तोतलेपन के साथ साथ तेरी बुद्धि भी समाप्त हो गई है क्या? तू नागिन है, हार मत मान, तू कर सकती है। अवंतिका के मुंह से तोतला शब्द सुनकर तोषा नागिन बौखला जाती है और लगातार कोशिश करने के बाद भी वो मंत्रों को अच्छे से एक बार भी उच्चारित नहीं कर पाती। ये सब देखकर अवंतिका बोलती है। धन्य हो मेरी तोषा नागिन, कई घंटे कोशिश करने के बाद भी तो साफ से एक बार भी मंत्र नहीं बोल पाई। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना तो तेरे लिए इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। तू जैसी है वैसी ही ठीक है। ये मंत्र तुझसे नहीं होगा। अवंतिका की ऐसी बातें सुनकर तोषा नागिन भी अपने आप को कोसने लगती है। तभी वहाँ नागेश नाम का एक नाग प्रकट होकर बोलता है। नागेश का प्रणाम स्वीकार करो तोषा। तुम दोनों? मैं भोलेनाथ का प्रिय भक्त हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। साथ ही उन्होंने तुम्हें ये संदेश देने को कहा है कि मेरे बाद तुम उनकी प्रिय भक्त ठहरोगी। अगर मैं भोलेनाथ की प्रिय होती तो वो मुझे तोतली नागिन थोड़ी ना बनाते। चिंतित ना हो तोषा, भोलेनाथ अब तक सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुम उनकी परीक्षा में सफल रही। इसीलिए आज के बाद तुम्हारी तोतली बोली बाकी नागिनों की तरह ही साफ बोली में बदल जाएगी। इतना ही नहीं, तुम इस नागलोक की महारानी के सिंहासन पर भी विराजोगी। नागेश की बात सुनकर तोषा यकीन कर लेती है और देखते ही देखते तोषा की तोतली बोली बाकी नाग नागिनों से भी मीठी हो जाती है, जिसके लिए वो अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए बोलती है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। इस तरह तोतली आवाज में बोलने वाली नागिन तोषा को
भोलेनाथ उसकी निष्ठा और विश्वास देखकर उसे न सिर्फ मीठी बोली बल्कि नागलोक की महारानी भी बना देते हैं, जिसके बाद वो और नागेश शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तोतली नागिन की कहानी?